आप देखना चाहिए ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे इस चैनल की किताब करने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस का डबल धमाका डिफेंस डिटेक्टिव। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देखते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि चीन के एक दुश्मन देश के पीएम ने खुद आकर ब्रह्मोस मिसाइल की डिटेल्स ली है, जानकारी ली है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की जा सकती है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर और 500 किलोमीटर तक है। कहीं पर कहा जा रहा है कि शायद 800 किलोमीटर भी हो चुकी है। तो यानी अब ये रेंज, अगर हम 500 किलोमीटर भी मान लें तो यानी अब ये रेंज 2 गुनी होने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन्हीं दोनों खबरों के बारे में। इन दोनों खबरों के मायने क्या हैं, इनको एनालिसिस करने पर क्या सामने आता है और किस तरह ये भारत को फायदा पहुंचाएगा, ये जो दोनों अपडेट्स हैं, और उसके दुश्मनों को कितना ज्यादा नुकसान होने का या उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाली ये दोनों खबरें हैं। शायद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आपकी नजरों के सामने से गुजरी होगी, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ये जो दो चेहरे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम में से ज्यादातर लोग नहीं पहचानते हैं। इसी तस्वीर में छपी है ब्रह्मोस की अगली बड़ी डील की खबर। इन दोनों का परिचय आपको देने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह तस्वीर कहां की है, कब की है। तो देखिए, इसके कोने पर आपको 8 से 10 दिसंबर 2022 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी ये बस 2-4 दिन पुरानी तस्वीर है। इसमें ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम है प्रवीण पाठक। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कहीं भी ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केटिंग, प्रमोशन और उसे बेचने का अगर तैयारी है या कोई इनिशिएटिव है तो उसका जिम्मा इसी शख्स के कंधों पर है। तस्वीर में प्रवीण पाठक जिस शख्स को समझाते हुए नजर आ रहे हैं वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। ये एक ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिससे चीन की बनती नहीं है। आज से करीब 42 साल पहले भयंकर जंग भी हो चुकी है। अगर आप पहचान गए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये वियतनाम के पीएम फाम मिंचन हैं और ये तस्वीर वियतनाम के हनोई में अभी 8 से 10 दिसंबर को हुए वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो की है। वियतनाम के पीएम खुद चलकर आए भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के पवेलियन में। आपको तस्वीर में उनके साथ वियतनामीज सेना के बड़े ऑफिसर्स भी नजर आ रहे होंगे। ये सब खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की डिटेलिंग जानने पहुंचे थे। ये इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में 30 देशों की करीब 170 वेपन्स बनाने वाली कंपनीज मौजूद थी, पर वियतनाम के पीएम को गिने चुने पवेलियन में जाना था और उनमें से सबसे ज्यादा अहम था भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के पवेलियन में जाना। इसका मतलब यह हुआ कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बोला सोचिए कि वहां के पीएम खुद चलकर वहां क्यों जाते, वो अपनी सेना के लोगों को भेज देते, तब भी काम चल जाता। यानी यह कहा जा सकता है कि डील जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वियतनाम की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की इस डील की अनाउंसमेंट भी कर दी जाए। वियतनाम में हुए इस डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के सभी वेरिएंट्स के मॉडल रखे गए थे। यह हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे जबरदस्त फीचर है क्योंकि अपनी कैटेगरी की यह दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। और यह खूबी ब्रह्मोस मिसाइल को ऑलराउंडर बनाती है। इसलिए वियतनाम भी इसमें बेहद दिलचस्पी दिखा रहा है। देखिए, जैसे ये लैंड बेस्ड लॉन्चर का मॉडल है। इसके अलावा यहां पर मुझे एक हैरान करने वाला मॉडल दिखा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ब्रह्मोस ऑन मिसाइल बोट, यानी मिसाइल बोट से भी ब्रह्मोस फायर की जा सकती है। इसके साथ शिप वेरिएंट भी दिखा, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा यहां पर सुखोई 30 से फायर की जाने वाली ब्रह्मोस का भी वेरिएंट मौजूद था। इसमें वियतनाम की खासी दिलचस्पी है। क्यों वियतनाम की सुखोई 30 वाली ब्रह्मोस मिसाइल में ज्यादा दिलचस्पी है?
इसके बारे में बताऊं उससे पहले आपसे एक बात शेयर करनी है। पिछले कुछ वक्त से मैं आपको लगातार अपने वीडियोस में कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुनने को कहता हूं। मैं ऐसा क्यों करता हूं? ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आप भी मेरी तरह देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को, झूठ को बेनकाब कर सके, तोड़ सके। और ये तभी मुमकिन है जब आपको हर तरह के टॉपिक्स की नॉलेज हो, उनके बारे में सच्ची जानकारी हो। क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज ये वो दो हथियार हैं जिसके आगे हर तरह का प्रोपेगेंडा, हर तरह का झूठ बेकार हो जाता है। कुकू एफएम ने मेरी नॉलेज को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, जिसका असर आपको मेरी वीडियोस में दिख रहा होगा। कुकू एफएम को क्यों मैं रेकमेंड करता हूं? क्योंकि यहां पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऑडियो बुक्स और बुक समरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ज्यादा सस्ती हैं और इनके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, जहां भी हो, वहां पर आप इन्हें सुन सकते हैं। मतलब ये वक्त बचाती है। और मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कुकू एफएम पर डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए खास ऑफर मौजूद है। इसकी जो एनुअल मेंबरशिप है उसके लिए अगर आप मेरे कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह नॉलेज को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो कुकू एफएम के इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब वापस लौटता हूं आज के टॉपिक पर और मैं आपको बताता हूं कि वियतनाम की दिलचस्पी सबसे ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल के उस वेरिएंट में क्यों है जिसे सुखोई 30 फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। वियतनाम में हुए डिफेंस एक्सपो में खुद वियतनामीज पीएम इसमें दिलचस्पी लेते हुए नजर आए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रवीण पाठक उन्हें सुखोई पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ही बता रहे हैं। वियतनाम के पीएम की दिलचस्पी इसमें ज्यादा क्यों दिखी, इसके बारे में प्रवीण पाठक ने खुद जानकारी दी है। वियतनाम की नंबर 1 न्यूज वेबसाइट है VN एक्सप्रेस। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इसी 10 दिसंबर को खबर छपी, जिसकी हेडिंग में बताया गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल वियतनाम को ऑफर की है। इसी में ब्रह्मोस एरोस्पेस के मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड प्रवीण पाठक की स्टेटमेंट है, जिसमें इस ऑफर के बारे में बताया गया है। प्रवीण पाठक के मुताबिक ब्रह्मोस आज दुनिया में विकसित की गई सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यही हम वियतनाम को दे रहे हैं। चूंकि वियतनाम कई सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है और यह मिसाइल उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए ब्रह्मोस का वेरिएंट केवल भारत में मौजूद है, रूस के पास भी ये नहीं है। देखिए, चूंकि भारत इस वक्त सुखोई 30 का दुनिया में सबसे बड़ा ऑपरेटर है, 250 से भी ज्यादा सुखोई फाइटर जेट यहीं भारत में लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इनके मेंटेनेंस का भी हमें बहुत अच्छा खासा अनुभव है और साथ ही ब्रह्मोस के साथ हमने इसकी इंटीग्रेशन भी कर दी है, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वियतनाम की एयरफोर्स 35 सुखोई 30 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है, इसीलिए वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सुखोई 30 की रेंज हम सब जानते हैं करीब 3000 किलोमीटर की है। अब अगर यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो जाता है तो न सिर्फ इसकी मारक क्षमता की रेंज बढ़ जाएगी बल्कि चीन पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसके पास नहीं है, इसीलिए वियतनाम को इसकी जरूरत है। क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से वियतनाम भी परेशान है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वियतनाम का साउथ चाइना सी में जो हिस्सा बनता है उसे चाइना मानता ही नहीं है। देखिए, नक्शे में ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है वो साउथ चाइना सी में वियतनाम का इलाका है, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं है। चीन कहता है कि ये जो लाल रंग की लाइन है, ये जो लाल रंग की लाइन आपको नक्शे में दिख रही है, चीन कहता है कि ये उसका इलाका है, यहां तक पूरा उसका इलाका है। जाहिर है वियतनाम अपने इलाके से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए उसे ऐसे हथियार की भी जरूरत है जिससे चीन को परेशानी होती है। और वो हथियार कौन सा है? तो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। चूंकि वियतनाम अच्छी तरह से जानता है कि चीन के इरादे उसके लिए कैसे हैं। साल 1979 में दोनों देशों के बीच भयंकर लड़ाई भी हुई थी। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए थे। करीब 1 महीने तक चली लड़ाई के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। उसकी करारी हार हुई थी। हालांकि चीन कहता है कि उसकी जीत हुई थी, पर असलियत तो यही है कि चीन को उस जंग में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके हजारों सैनिक मारे गए, उसे पीछे हटना पड़ा, दुनिया भर में उसकी बदनामी हुई, वो अलग। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये डील बेहद अहम है, क्योंकि उसे भी तो चीन को काबू में रखना है। अगर वो पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहा है तो भारत भी कम नहीं है। भारत भी उसके दुश्मनों को अपने सबसे बेहतर हथियार दे रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो चुकी है, वियतनाम के साथ भी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल में मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जो इधर साउथ चाइना सी वाले हैं। साथ ही कई गल्फ कंट्रीज भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहती हैं। सवाल यह है कि इसकी इतनी ज्यादा मांग क्यों बढ़ी है?
इसका जवाब यह है कि एक तो अपनी कैटेगरी में यह दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसकी टक्कर की मिसाइल किसी दूसरे देश के पास नहीं है, और दूसरा जवाब यह है कि भविष्य में यह और ज्यादा लीथल यानी कि खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि अब इसकी रेंज 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका रास्ता क्लियर हो चुका है और यह खबर आई है रशिया से। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर हो सकती है, इसकी खबर आई रूस से। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने इसी 8 दिसंबर को इससे जुड़ी एक बेहद अहम खबर दी। तास ने रिपोर्ट किया कि रूस अपनी ऑनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर करने जा रहा है। ऑनिक्स मिसाइल को आधिकारिक तौर पर P800 ऑनिक्स कहते हैं। फिलहाल इसके सबसे नए वेरिएंट ऑनिक्स एम की मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 300 किलोमीटर है। और ये सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत ने इसी ऑनिक्स मिसाइल की बेस पर बनाया है। हालांकि दोनों ही मिसाइलों में कई तरह की असमानताएं भी हैं, जैसे तकनीकी रूप से ब्रह्मोस ऑनिक्स से बेहतर मिसाइल है, साथ ही ब्रह्मोस फाइटर जेट से भी फायर की जा सकती है, जबकि ऑनिक्स के साथ ऐसा नहीं है। ऑनिक्स सिर्फ समंदर और जमीन से ही फायर की जा सकती है, लेकिन तब भी ब्रह्मोस का जो मेन बेस है वो ऑनिक्स मिसाइल ही। साफ जाहिर है अगर ऑनिक्स मिसाइल की रेंज को 1000 किलोमीटर किया जा रहा है तो इसका सीधा फायदा ब्रह्मोस को मिलने वाला है। और इससे भी ज्यादा अच्छी खबर यह है कि ना सिर्फ ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर हो जाएगी, बल्कि इसकी रफ्तार भी 2.8 मैक से बढ़कर 4.5 मैक तक हो जाएगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज जब 1000 किलोमीटर हो जाएगी और रफ्तार भी करीब करीब डबल हो जाएगी तो पड़ोसियों का क्या होगा। वैसे सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस की टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी मजेदार बात शेयर की जा रही है। देखिए, ये एक लिस्ट शेयर की जा रही है, मतलब ये आधिकारिक नहीं है, ये सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि साल ब्रह्मोस के कौन कौन से टेस्ट हुए। तो इसमें देखिए नंबर 6 पर लिखा है कि 9 मार्च को ब्रह्मोस पाकिस्तान की तरफ फायर की गई, यानी इसे भी सोशल मीडिया पर मिसाइल टेस्ट के तौर पर शेयर किया जा रहा है। खैर अब हकीकत क्या है ये तो हमारी सरकार और सेना ही जानती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर पाकिस्तान से खेद जताया जा चुका है, गलती मानी गई है और जांच के बाद एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को नौकरी से भी निकाला जा चुका है। चलिए, भारत की तरफ से गलती मानी गई, उस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी, जिस तरह उसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ना तो इंटरसेप्ट कर पाया और ना ही उसे हवा में रोक पाया, ना ही उसे मारकर गिरा पाया, उससे तो यही लगता है कि अगर ये जानबूझकर टेस्ट किया गया था, मान लीजिए एक बारी को ये जानबूझकर किया गया टेस्ट था, तो भारत इस मिसाइल टेस्ट में तो कामयाब हो गया और इसी वजह से शायद दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल को पाने की होड़ मची हुई है। तो दोस्तों, वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको भी मेरी तरह अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो कुकू एफएम पर जाइए और उसकी मेंबरशिप फौरन से ले लीजिए। और हां, मेरे कोड DDT50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियोस की जानकारी जो मैं यहां पर अपलोड करता हूं वो आपको फौरन मिल जाए। और हां, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी, बड़ा शानदार, बड़ा बढ़िया, सबसे दुनिया में सबसे जो खतरनाक मिसाइल समझा जाता है वो ब्रह्मोस है। ये वही ब्रह्मोस है जो पाकिस्तान के इलाके में हिट किया था पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान को इसका खबर भी नहीं चली थी कि पाकिस्तान, वो भी मेरे ख्याल में चाइना ने बताया था ये किस तरह, इस तरह पाकिस्तान के जो एजेंसीज है या जो भी है, जिस तरह पाकिस्तान को इत्तला मिली कि आपके इलाके में भी ब्रह्मोस घुस गया और आपको पता भी नहीं चला। अच्छा, चाइना ने बताया? हाँ जी, ये भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि तो पाकिस्तान वालों को पता ही नहीं चला था कि सोया हुआ है। पाकिस्तान वालों को सियासत से अलावा फुर्सत मिले तो कुछ और भाई उनकी तवज्जो गुजार भाई इन कामों पे है, इंटरनल जो इश्यूज है उन पर ज्यादा है, जो बिल्कुल हकीकत बात है वो नहीं उनको अब खबर। शायद आपको थोड़ा सा चेंज आ जाए, कोई ट्रेंड बदल जाए, मुझे नहीं लगता कि आपका। और ये वही ब्रह्मोस है जिसने आपके जो रडार में भी नहीं आया, आपको पता भी नहीं चला, और आपके पाकिस्तान में कम से कम आधा घंटा फिरता रहा है, आपके पूरे एरिया को चैलेंज करता रहा है, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता रहा है, और आपको किसी पाकिस्तान से जो सिस्टम को, रडार को पता ही नहीं चला। वो तो वक्त गुजर गया रुखसार भाई, अब वो तो और दुनिया की यार ये तेज तरीन और सबसे बेहतरीन और एफिशिएंट मिसाइल है जो रशिया ने बनाया। रशियन टेक्नोलॉजी भी बड़ी
पावरफुल रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। जिस तरह पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं, इस तरह रशिया और इंडिया काफी ज्यादा चीजें अपने मुल्क ये आप उनकी एक दोस्ती की और मिसाल भी कह सकते हैं। इंडिया अपने मुल्क में बनाया है, इसकी अपनी उनकी फैक्ट्री है, अपनी अपना सेटअप है और वो दूसरे मालों को बेच रहा है। और कितने बता रहे थे 250 के ऊपर तकरीबन बता रहे थे उन्होंने। हाँ जी, ये बात नहीं है कि इंडिया जो बरमोस खुद इस्तेमाल करेगा, अपनी डिफेंस मजबूत करेगा, ये नहीं, वो एक्सपोर्ट करेगा बाहरले मुल्कों को वो अपने देगा। मुल्क के लिए भी उन्होंने रखे हुए हैं। अपने मुल्क ने उसने भाई रखे अपना है ना, दिफा पहले मजबूत मुल्क होगा तो दूसरों को पहले देगा। नंबर पर अपना मुल्क है ना, अपना डिफेंस उन्होंने मजबूत किया है, उसके बाद उससे वो अपने पैसे भी कमाएंगे, आगे भी जैसे कर वो देंगे। वियतनाम को देंगे और फिलीपीन को उन्होंने दिए। इस तरह वो पूरे जो गरीब मुल्क है, जो छोटे छोटे मुल्क है ना, उनको वो ये मिसाइल दे दी। एक किस्म की उनकी मदद भी कर रहे हैं। मदद नहीं, उससे भी पैसा लेंगे। पैसा भी पैसा लगता है, मदद भी तो हो जाती है। गुलजार भाई जेरी बंदे एक कंट्री उसके पास अपना खुद मेड इन इंडिया जैसे है ही नहीं। वियतनाम की और चाइना की लगती है, आपस में जंग भी हो चुकी है, और उन्होंने बोला है लोग सर ने कि हम हम उनकी जैसे मदद कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है हथियार देकर, ये डिफेंस का जो मिसाइल देकर, हम भी वियतनाम को देंगे, तो उधर से पैसा भी जनरेट होगा, तो भाई इंडिया का ये एहसान भी इन ऊपर हो जाएगा। और ये बड़ा बेहतरीन मिसाइल है और मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ी बात उनके लिए गर्व की बात, इसलिए जो लोग सड़ते हैं उनके लहजे में गर्व कि का एक इंडियन फख्र मिसाइल था। जो है वो पूरी वर्ल्ड में मशहूर हुआ मशहूर। है। और मैं वो जो अक्सर वियतनाम उनके- ने उन्होंने उनके अल्फाज सुन रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था, उनका लहजा, उनका टोन जो इज़हार कर रहे थे कि उनको बहुत गर्व है और होना भी भाई चाहिए। बंदे की जो जबान है ना रुखसार भाई, उसे और पता जो चल लफ्ज बोले जाते हैं ना, वो बंदे का चेहरा और जबान को चलते देख के बंदा पता कर सकता है कि ये किस खुश है या नहीं। तो वो हमने तो- आलोक सर की वीडियो के अंदर जो बता रहे हमने थे ना, तो- उससे हमें नजर आ रहा, वो झलक रहा था वो जो कुछ भाई वो- हम तो चाइना से हाँ। लेकर भाई खुश हो जाते हैं कि भाई चाइना हमारा उनको- दोस्त है। अब हम खुद, जब खुद हम बनाएंगे एक और- F-60 हमने बनाया था F-17 थंडर, वो भी चाइना की मदद से। चाइना की मदद से, वो भी एक दो मुल्क ने हमसे खरीदे, तो हमें भी गर्व महसूस होता था कि भाई हम इतने तो भाई मजबूत खुशी हैं। का गुलजार होती जब तू खुद कोई चीज तैयार मुल्क करेगा, मैं तुझसे खरीदूंगा, हमारे खुशी होगी तुझे। हमारे बने हुए जहाज इस्तेमाल करेगा, हमें भी गर्व होगा भी हम उस कितने मजबूत हो चुके हैं। तो जो बरमौस मिसाइल में वो कामयाब हुआ इंडिया और वियतनाम को वो देने लग अच्छी बात है भाई, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक। और भाई एक लास्ट में ये भी बोलना जरूरी समझूंगा रुखसार भाई कि हमें आज जो आलोक सर हमें कुकू एफएम के बारे में बताते, इस चैनल के बारे में, चैनल नहीं है वो एक ऐप है। ऐप जो भी है उसको रिसर्च करना चाहिए यार। वो जो कह रहा है करना मुझे चाहिए। इतनी ज्यादा मालूमात मिलती है, तो हमें भी इसे और भाई वो अपने एजुकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वो आज जो भी बात करें वो दिल के साथ हमारे मुंह पर हमें तमाचा मारते हैं, हकीकत बात है। और तो आप भाई भी- उनका ब्याह जब बना है तो वो बोलेंगे कि हमारा हाँ ऐसा है ही कुछ ऐसा नहीं, कोई तो ट्रेंड फिर नहीं। इसीलिए हम सुनना पड़ता है, हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता है, करना पड़ता है। हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है और हमें चाहिए उसके ऊपर काम करना। करना। तो जो और वो सबसे- हम मुतबादल करके दिखाएं। मेरी तो बात सुनो, जितने भी रिएक्शन चैनल बने हैं ना, बिल्कुल वो प्रॉपर रिसर्च कर कर उसके बाद वो रिएक्शन देते हैं या वीडियो बनाते हैं। जो हमारे व्लॉगर हैं या हमारे रिएक्शन चैनल जो देख लें, वो भी इंडिया की जो मूवी बनती है या वीडियो बनती है उस पर ही रिएक्शन देते हैं, हम कोई रिसर्च नहीं करते। ये भी हमारा और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क है। हमें भी चाहिए कि हम भी रिसर्च कर कर उसके बाद हम रिएक्शन दें। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।